क्या आप जानते हैं छठ पूजा का इतिहास क्या है? जिसमें 4 दिनों तक लगातार छठी मैया की उपासना की जाती है। अगर जानते हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ नया सुनने और देखने को मिलने वाला है। और यदि नहीं जानते हैं तब तो आइए फिर शुरू करते हैं। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है। यह पर्व मुख्यतः सूर्यदेव और उनकी बहन शटी देव यानी कि छठी मैया की उपासना के लिए मनाया जाता है। ऋग्वेद में सूर्य और उषा की पूजा का उल्लेख भी मिलता है जो इस पर्व की प्राचीनता को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में माता शटी को जब सूर्य देवता की आराधना करनी थी और द्वापर युग में महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस लाने के लिए षष्ठी माता का व्रत रखा था। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर में स्थित सीता चरण मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं कि माता सीता ने यहाँ छठी का पर्व मनाया था। इससे यह पर्व की शुरुआत हुई। इन पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों से स्पष्ट होता है कि छठ पूजा की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यह वैदिक काल से लेकर त्रेता युग और द्वापर युग तक विभिन्न रूपों से मनाई चली आती जा रही है। अब छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत ही अधिक श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में इसे व्यापक रूप से मनाए जाने के कारण भी हैं, जिनमें पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण प्रमुख रूप से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छठी माता का पूजन और इस पर्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहली छठ पूजा का श्रेय पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देवता और षष्ठी देवी को समर्पित भक्तों को दिया जाता है। मान्यता यह है कि पूजा वैदिक काल से शुरू हुई थी जिसमें सबसे पहले ऋषि मुनियों ने सूर्य की उपासना के लिए आरंभ किया था। इसके अलावा छठ पर्व से जुड़ी एक प्राचीन और पुरानी मान्यता भी है जो कहती है कि पर्व राजा प्रियमवद के काल से शुरू हुआ था, जिन्होंने अपनी संतान प्राप्ति की कामना के लिए षष्ठी देवी की आराधना की और षष्ठी देवी को संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है और इसीलिए इस व्रत की परंपरा भी चल पड़ी। इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत हुई और छठ पूजा का लेकिन सटीक समय और व्यक्तिगत राय इस पर स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन यह पूजा ऋग्वेद काल से चली जा रही है और सूर्य तथा षष्ठी देवी की उपासना के रूप में इसे प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। अब छठ पर्व की पूजा की विधि क्या होती है इसे भी जान लेते हैं। छठ पूजा की विधि 4 दिनों में पूरी होती है जिसमें कड़ी पवित्रता, स्वच्छता और नियमों का पालन करना होता है। यह कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरू होती है। इस पूजा में मुख्य रूप से सूर्य देवता और षष्ठी देवी की पूजा होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि इन चारों दिनों में कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन आती है संध्या अर्घ और चौथे दिन आता है उषा अर्घ करना, जिसमें सूर्य देवता को सुबह के समय अर्घ दिया जाता है। जबलपुर के गुलौआ ताल में भी आज छठ पूजा का महापर्व मनाया गया है। तो आइए आपको श्रद्धालुओं के श्रद्धा से जुड़े कुछ मायने दिखाते हैं और यदि विस्तृत रूप से छठ पूजा की विधि से संबंधित और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी चीज़ों को स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हैं। तो आइए पहले श्रद्धालुओं की बात सुनते हैं। अंशु सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, गया जी। अच्छा, गया जी के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि छठ पूजा जो कर रहे हैं आप लोग, आपने किस प्रकार से शुरुआत की, तैयारियां कैसे की? आज सुबह नहा धोआ के एकदम बोलते, आज के डेट में बोलते हैं कि सब साफ सफाई से, ऐसे ही हम लोग सुबह नहा धोआ के अपना प्रसाद बनाए, ठेकुआ बोलते हैं और बिहार में उसको ठेकुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं मालूम, और बनाए। उसके बाद अपना सूप फल उल खरीद कर ले आए, इसमें घाघर, नींबू, नाशपाती मतलब सारे फल, मूली, अदरक, हल्दी सारे चढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपना
सूप सजाए, दौड़ी सजाए, उसके बाद शाम को आए अर्घ देने। तो अभी अर्घ देंगे? नहीं, दे चुके हैं। दे चुके हैं? हाँ, हम लोग अर्घ दे दिए और फिर सुबह अर्घ देकर समाप्ति करेंगे। अच्छा, तो मतलब कि तब तक आप निर्जला व्रत रहने वाले हैं? हाँ नहीं, हाँ हम लोग निर्जला ही व्रत रहते हैं। अच्छा, मतलब जब तक अर्घ नहीं देते तब तक या फिर सुबह तक अब रहेंगे? सुबह तक। सुबह तक? हाँ। मन नहीं करता बीच में कि थोड़ी प्यास लग रही है? नहीं नहीं, ये तो छठी मैया की कृपा है। आज आप लोग यहाँ पर छठ पूजा के लिए आए हुए हैं गुलहुआ ताल पर। हाँ। अभी कैसा महसूस हो रहा है यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार से हम लोग 15 लोग हैं। अच्छा, तो किस प्रकार से आपने सजाया हुआ है और क्या पूजा का मतलब महत्व क्या करना है? महत्व तो नहीं पता मुझे, मम्मी से पूछने से। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। अच्छा, आज गुलहुआ ताल पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है यहाँ पे, व्यवस्थाएं कैसी लग रही है आपको? अच्छी है व्यवस्था, हर बार तो अच्छी ही होती है। हर साल यहाँ पर आप आते हैं या फिर? हाँ हाँ, हर साल आते हैं लोग। अच्छा, हर साल आते हैं। अभी निर्जला व्रत भी रखा हुआ है? हाँ, निर्जला व्रत रखते हैं। अच्छा, कभी ऐसा मन नहीं करता कि कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए? हाँ। कभी कुछ खाने पीने की इच्छा होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होती है? नहीं, श्रद्धा है माँ का अपना। हाँ, तो उससे वो कोई भूख प्यास नहीं लगती है। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं ये पर? हम लोग तो जब से आए हैं हो गया 20-25 साल। 20-25 साल से रह रहे हैं? हाँ, कहाँ के रहने वाले? हम लोग तो यूपी बिहार साइड के हैं। ऋषभ सिंह। ऋषभ, क्या उम्र होगी आपकी अभी? 24 साल। 24 साल। शादी हुई है आपकी? नहीं। आप व्रत रह रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, तो व्रत क्या सोच करके रहा है कि? मनोकामना पूर्ति के लिए। छठ में ये सबकी मनोकामना पूरी करती, मेरी भी करेंगी। अच्छा, और कब से रह रहे हैं ये व्रत आप? मैं 3 साल रहा हूँ, तीसरा साल है मेरा। अच्छा, तो आपका परिवार के साथ? हाँ, पूरा परिवार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर। जबलपुर के रहने वाले हैं। वैसे हमारा गांव आरा में है, बिहार। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। तो इतना महत्व क्यों है इस छठ पर्व का? ये जो छठ पर्व है, ये पार्वती जी के छठवें भाग को हम षष्ठी माता मान के पूजा करते हैं। जो पार्वती माता प्रकृति हैं, उनका छठवां भाग जो है वो षष्ठी देवी के नाम से पूजा जाता है। ये मनोकामना पूर्ति के लिए करती हैं महिलाएं व्रत। अच्छा, छठ पूजा का आप व्रत रख रहे हैं? छठ का जी जी। बिहारियों के लिए इतना महत्व क्यों है? बहुत बहुत क्यों, ऐसा क्या कुछ महिमा है इसके? है ना, इनका बहुत महिमा है। कुछ बताना चाहेंगे? बताएंगे ना, ये जो मांगिए वो मिलता है। हाँ, दिल से करेंगे जो मांगेंगे वो मिलता है। कब से आप रह रहे हैं? हम रह रहे हैं 3 दिन से। 3 दिन से व्रत रह रहे हैं? जी। निर्जला व्रत है क्या? हाँ। मन करता है कभी कभी कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए? नहीं नहीं, नहीं करता। नहीं करता, एकदम दृढ़ बिल्कुल, कोई बाबा की कृपा है। सब बाहर से ही, कलकत्ता से आएंगे जबलपुर व्रत करने। व्रत करने? हाँ। अच्छा, तो यहाँ की क्या आए हो गुलहुआ ताल में? यहाँ पे कब से आ रहे हो? यहाँ तो हम लोग पहले टंकी में करते थे वहाँ पानी के, अब 7 साल। ये इधर पर जहाँ पानी की टंकी पे पहले मनाते थे यहाँ के लोग, अब यहाँ तालाब पर मना रहे हैं। करीबन यहाँ 80-82 से हम लोग पानी की टंकी पे यहाँ मनाते आए हैं गुलहुआ चौक पे। और अब यहाँ तालाब बढ़िया बन गया है, तो अब यहाँ तालाब पर ये भव्य कार्यक्रम रखा गया है। और इसका ये करीबन 80-82 से लगातार चलता चला आ रहा है, हम लोग करते आ रहे हैं हर साल। ये कितने दिन का कुछ कार्यक्रम रहता है, आयोजन होता है? 4 दिन का। 4 दिन का रहता है टोटल। 4 मिला 5 दिन का चलता है, लेकिन 4 दिन में समापन हो जाता है। कल सवेरे सब समाप्त हो जाएगा। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपने छठ पर्व किस प्रकार से मनाया है इसका अनुभव भी हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। द लुक न्यूज़ चैनल जबलपुर से अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट।